अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकिब अब्दुल्ला है। साहिबान मैरिज कंसल्टेंट से हम मुखातिब हैं और आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि हम आपको बताएं कि प्रपोजल्स में क्या क्या कवाहत आ रही हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कुछ लोग हैं हमारे प्यारे, हमारे चाहने वाले, जो हमसे चंद सवालात करते हैं, ऑनलाइन भी सवाल कर रहे हैं और हमसे सवाल करते हैं। उसके जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो का एक शूट किया। और जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, हमें अपने प्यार से हमेशा महरूम ना कीजिएगा, अपने साथ रखिएगा और वीडियो आखिर तक देखिएगा। आगाज करते हैं चंद सवालात से। एक साहब हैं, उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे ये कवाइफ हैं, मेरी डाइवोर्स हुई थी, चंद अरसा शादी रही, लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो नहीं निभ सका। लेकिन अब मैं दोबारा रिश्ते का तलबगार हूँ और वो उनका हक भी है। तो उन्होंने फिर अपनी रिक्वायरमेंट जब मुझे बताई तो उनकी रिक्वायरमेंट में ये था कि मुझे सिर्फ सिंगल प्रपोजल चाहिए। तो ये बात बताने का मकसद मेरा आपसे ये है कि एक तो सिंगल जो प्रपोजल जिसको हम अनमेरिड कहते हैं, अनमेरिड की तादाद ऑलरेडी काफी कम होती जा रही है क्योंकि माशरे में डाइवोर्स की रेशो बहुत ज्यादा है और डाइवोर्स की रेशो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसकी रीजन ये है कि एक तो जो डाइवोर्स मेल हजरात हैं, खासतौर पे जो मेल हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट पे सिंगल प्रपोजल्स देखने के ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं कि हाँ जी हमें सिंगल प्रपोजल मिल जाए। हालांकि हमारे दीन, हमारे माशरे और हमारे हर जगह में ये बात समझाई जाती है कि हाँ जी आप डाइवोर्स, बेवा, तलाक याफ्ता से शादी करें। उसमें जो है वो एक दीन का अंसर भी है, सवाब भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक डाइवोर्स की रेशो क्यों ज़्यादा हो रही है, पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं। डाइवोर्स की रेशो ज़्यादा होने की रीज़न सिर्फ और सिर्फ हमारी इतनी है कि डाइवोर्स एक तो ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं आजकल की, जो हमारी बहनें हैं, हमारी जितनी भी वालिदैन हैं, वो वक्त पर फैसला नहीं करते। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाइवोर्स की रेशो की, जो हमने 15-20 सालों के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि वक्त पर फैसला नहीं करते, राइट टाइम पर फैसला नहीं करते। जब ज़हन मैच्योर हो जाता है 100% और आप वो किसी भी और माहौल में डल नहीं सकती क्योंकि एक उनको माहौल मिला होता है, उस माहौल पे वो रह रहे होते हैं और उसकी वजह से जब वो किसी और माहौल में शिफ्ट होती हैं, जब उनकी रुखसती होती है तो वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 7 लोग हैं। तो वो 5, 8, 7, 10 लोग इनके माहौल पे एडजस्ट नहीं होंगे। जो वाहिद एक बंदा यहाँ से वहाँ पे गया है, उनको उनके माहौल पे एडजस्ट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से डाइवोर्स की रेशो बढ़ती जा रही है। दूसरी रीजन ये है कि जो हमारे मेल हजरात हैं, मेल हजरात की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें खूबसूरत लड़की मिले। वो अब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जो 90%, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सरियत जो देखने को मिलती है उसमें ये है, जो कि खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो नॉर्मली घर के काम काज नहीं करती, अपने घर गृहस्थी को नहीं समझती। जब वो खूबसूरत लड़कियां ले तो जाते हैं लेकिन जाने के बाद जब वो अपने काम काज और घर के उस माहौल में मुकम्मल तरीके से नहीं ढल पाती तो वहाँ पे डाइवोर्स की रेशो का आंसर ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली हम ये देखते थे पहले, आज से अगर मैं बात करूँ सन 2009 से लेकर सन 2013-14 तक हमने ये चीज़ देखी है कि घर की जो ख़वातीन थी, जो हमारी माएँ बहनें थी, अपने भाई अपने बेटे के लिए जो प्रपोजल तलाश कर रही थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हाँ जी हमें कोई ऐसा प्रपोजल मिले जो नेक सीरत हो और तालीम याफ्ता हो और घर गृहस्थी वाली हो, हमारे भाई को संभाल ले, हमारे बेटे को संभाल ले। लेकिन जब हम अब आज की तारीख में अगर हम कोई ऐसी वालिदैन और ऐसी बहनें देखते हैं, उनकी भी सबसे पहली डिमांड ये होती है कि लड़की खूबसूरत हो। मैं ये कहता हूँ कि खूबसूरत होना बेशक एक बहुत बड़ा एक साथ है, खूबसूरत के साथ खूबसीरत भी देखें। और साथ साथ ये है कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ज़हनी हमागी होना ज़रूरी है, मेंटल लेवल आपस में मैच होना ज़रूरी है। जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट और आप लोग आपस में अपना मेंटल लेवल एक जैसा तलाश नहीं करते तो उसमें क्या होता है, बच्चियों की एजिस वक्त से डिले हो जाती हैं। फिर क्या नाम है, डिले होने की वजह से उनको प्रॉपर उस तरह प्रपोजल नहीं मिलते क्योंकि लड़का अगर 40 साल का है, डिमांड वो 30 साल, 28 साल, 25 साल की कर रहा होता है, तो किस तरह इसको हम मैच करें। हाँ, अगर 40 साल का है तो हम उसको 30 साल से 35 साल तक या 37 साल तक भी बताएं तो ये माकूल मैच है। लेकिन हमारे जो मेल हजरात हैं वो इस तरफ बहुत कम आते हैं। दूसरी डाइवोर्स की जो रीज़न हम देखते हैं और जो समझते हैं वो ये है कि जो एक फैमिली है, खासतौर पे लड़की की जो फैमिलीज है, वो उस तरह अपनी एक बहू को या अपनी एक बेटी को बेटी नहीं समझती, ना कि उसको बहू समझती हैं और घर के मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। 90% डाइवोर्स ना फ्रॉड से हो रहे हैं, ना किसी किस्म की धोखेधड़ी हो रही है। 90% डाइवोर्स की जो रेशो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है,
पॉइंट एक है, घुमा फिरा के जितनी मर्जी बात कर लें, वो ये है कि मेंटल जो लेवल है वो मैच नहीं करता। खुदारा इस चीज़ को सीरियसली लें, अपना जो मेंटल स्टेटस है उसको अच्छा करें, और जब अपने लिए कोई जीवन साथी तलाश करने के लिए निकलें तो सबसे पहले ये देखें क्या उसकी मेंटल हेल्थ इतनी है जो आपके साथ वो मैच करे और आप दोनों आपस में अपनी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल बिता सकें। खूबसूरत होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी सारी रिक्वायरमेंट बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह एक मुकाम रखती हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम रिश्ता ना होने की जो रीज़न है, जिसको हम कहते हैं लेट मैरिज, जो ख़वातीनों में अक्सर देखा जाता है, मेल में कम है, उसकी दो रीज़न से होती हैं। एक 18 साल से 22 साल, 18 साल की उम्र में तो हमारे माशरे में आजकल वो दौर ख़त्म हो गए जब 18 साल की बच्ची होती थी तो हम सोचते थे कि हाँ जी कि भाई इनका रिश्ता हो जाए। अब 18 साल से 22 साल तक के जो घर के वालिदैन हैं वो सोचते भी नहीं है कि हाँ जी इनका हमने रिश्ता करना है। ओके, 22 साल की उम्र में आपका मास्टर क्लीन होता है तो आफ्टर एजुकेशन आप जो है वो अभी सिर्फ रिश्ते की तरफ आप मूव करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 22 साल के बाद 23 साल की एक आइडियल एज होती है, इसमें आप अपनी बच्चियों के रिश्ते फाइनलाइज करते हैं। इस उम्र में रिश्ते भी अच्छे आते हैं और मामला भी अच्छे आते हैं। फिर वालिदैन और बच्ची खास तौर पे अपना करियर बनाने के लिए जॉब की तरफ मूव हो जाती है, जिसकी वजह से वो 22 साल से 23 साल में उसका मास्टर कंप्लीट होता है, साल 1.5 साल उसकी जॉब पे लग जाता है और करियर बनाते बनाते वो 27 से 28 साल की हो जाती है। उस टाइम जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजल उसको नहीं मिल रहा होता है, जिसमें देखते ही देखते वो 32 साल पर जाकर पहुंच जाती है। और 32 साल की उम्र में फिर उनको अनमैरिड नहीं मिल रहा होता। जब उनको अनमैरिड नहीं मिल रहा होता तो देखते देखते वो 3 साल गुजार चुकी होती हैं और 35 साल शादी की एज नहीं है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि साहिबान मैरिज कंसल्टेंट हमेशा अपने हर क्लाइंट को एक बात समझाता है, एक अपना ज़हनी हम आगे देखें जाके इन फ्यूचर आपकी मेंटल लेवल जो है वापस में एक दूसरे के साथ मिले। और दूसरे नंबर पे हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं, खासतौर पर जो हमारी बहनों और हमारी बच्चियों की वालिदैन हैं, उनको बोलते हैं कि वक्त पर फैसला करें। जो 18 साल से 22 साल या 22 साल से 23 साल तक की एज है, यह आइडियल एज है। इस उम्र में शादी बच्चियों की हो जानी चाहिए। आपके कोई ऐसा सवाल जो हम आपको ना बता सकें, जवाब ना दे सके, तो इस वीडियो में आप हमें लाजमी आगाही दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। साथ हमें दें इजाज़त, रिश्ता मिलना हुआ आसान, साहिबान मैरिज कंसल्टेंट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।